भगवान परशुराम ने अपने सभी अस्त्र और शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य को प्रदान कर दिए थे। इसलिए जब कर्ण उनके पास पहुंचा तो वे उसे धनुर्विद्या का ज्ञान और ब्रह्म विद्या द्वारा दिव्य अस्त्रों को इन्वोक करने अर्थात उनका आवाहन करने का ज्ञान तो दे सके, लेकिन कोई भी दिव्यास्त्र भौतिक और वास्तविक रूप से उसे प्रदान नहीं कर सके। ब्रह्म विद्या के 3 मुख्य आधार थे: उचित मंत्रों का ज्ञान, मन की एकाग्रता और अंतः शुद्धता। अर्थात कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या के साथ ब्रह्म विद्या का विज्ञान सीखा, लेकिन दिव्यास्त्र उसके पास स्थायी रूप से नहीं थे। वे उन्हें केवल अपनी विद्या और साधना के द्वारा ही प्राप्त कर सकता था। उसकी साधना से ही वो प्रकट होते थे। अर्थात भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्म विद्या का प्रवेश द्वार दिया था, वह ज्ञान जो केवल ब्राह्मणों को मिलता था। इसलिए कर्ण किसी दिव्यास्त्र को अपने मन की एकाग्रता एवं पवित्रता के बिना केवल मंत्रोच्चारण द्वारा सृजित नहीं कर सकता था। वे तो केवल उसकी तपस्या और साधना से प्रकट होते थे। दिव्यास्त्र स्थायी रूप से उसे उपलब्ध नहीं थे। भगवान परशुराम ने उसे कोई श्राप या दंड नहीं दिया था। उन्होंने कर्ण को जीवन का सत्य बताया था कि अनीति या छल से प्राप्त की हुई विद्या जीवन की परीक्षा के क्षणों में साथ छोड़ देती है। यह श्राप नहीं, नियति का सिद्धांत था। भगवान परशुराम की आंखों में क्रोध नहीं, दुख था, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण की आत्मा पवित्र थी। और वही हुआ जब महाभारत में कर्ण के रथ का चक्र भूमि में धंसा तो 2 दिशाओं की चिंता एक साथ खड़ी हो गई। एक चक्र निकालने की, दूसरी ब्रह्मास्त्र के आवाहन की। उसका मन क्षण भर विभाजित हुआ और ब्रह्मास्त्र का आवाहन निष्फल हो गया। यह कर्ण के मन का भय नहीं था, उसके मन में विभाजित हुई एकाग्रता थी। उसने विद्या नहीं खोई थी, अधिकार खो दिया था। यही था कर्ण की विद्या का सत्य कि परशुराम ने कर्ण को ज्ञान दिया था, अस्त्र नहीं। दिव्यास्त्र कर्ण के पास स्थायी रूप से नहीं थे, वे उसकी साधना से प्रकट होते थे। एक पल की विचलित एकाग्रता भी मंत्र को और अस्त्र आवाहन को निष्फल कर सकती थी। यह दंड या श्राप नहीं, ब्रह्म विद्या का नियम था। कर्ण का सामर्थ्य अलौकिक था, परंतु उसका अस्त्र बल मन की स्थिरता पर पूर्णतः निर्भर था।